इस दुनिया में हर इंसान का सपना होता है एक चैंपियन बनने का। हम किसी भी फील्ड के चैंपियन को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम भी ऐसा बन पाते। लेकिन एक चैंपियन बनते कैसे हैं? क्या वो अपनी माँ की पेट से पैदा होकर आते हैं या फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि दूसरे नहीं करते? आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एक दिन आपको चैंपियन बनाकर ही रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? कुछ सीखने के लिए ना? क्या सीखने के लिए? नॉलेज, स्किल। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्किल और नॉलेज बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर हम जबरदस्ती इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये भटक जाती है और एक दिन ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। हम एक तरह से कैद हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। नॉलेज, स्किल ये एक दीपक की तरह है जो कि हमें रास्ता दिखाती है और ये जिंदगी में हमें कभी भटकने नहीं देती। हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, स्किल सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखोगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि बहुत ही नॉलेज है, स्किल भी है, लेकिन बावजूद इसके वो जिंदगी में भटक जाते हैं। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका स्किल और उनका नॉलेज उनका साथ नहीं देता। उन्हें सब कुछ पता होता है कि करना क्या है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब स्किल और नॉलेज एक दीपक की तरह है तो ये हमें रास्ता क्यों नहीं दिखाती है? हम क्यों भटक जाते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि आपकी स्किल हर जगह आपके काम नहीं आती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप गाड़ी चलाते हो और अचानक से आपकी गाड़ी रास्ते में किसी चीज से टकरा जाती है और आप गिर जाते हो। तो क्या वहां पर उठने के लिए किसी स्किल की जरूरत है? आप उठते हो और फिर से चलना शुरू करते हो। लेकिन अगर आपको जिंदगी ठोकरें मारती है और आप गिर जाते हो, तब वहां पर उठने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? स्किल की? ना, आपका स्किल और आपका नॉलेज वहां पर आपके काम नहीं आता है। वहां पर आपको जरूरत होती है विल पावर की, और यही विल पावर आपको उठाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी देती है। आप ये जान लो कि आपकी स्किल और आपकी नॉलेज हर जगह आपके काम नहीं आएगी, खास करके उस समय जब ये जिंदगी आपको थप्पड़ मारेगी और आप गिर जाओगे। वहां पर काम आएगी आपकी विल पावर। मोहम्मद अली कहते हैं कि जब मैं रिंग पर गिर जाता था तो मेरा स्किल वहां पर मुझे उठाने नहीं आती थी, वहां पर काम आती थी मेरी विल पावर। आप कितना भी नॉलेज क्यों ना हासिल कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, लेकिन जब आपका सामना होगा जिंदगी की चुनौतियों से और जब ये आपको ठोकरें मारेगी और आपको गिराएगी, तो वहां पर आपकी स्किल और आपकी नॉलेज आपके काम नहीं आएगी। वहां पर काम आएगी आपकी विल पावर, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेगी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। दिसंबर 1989, सियालकोट, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा था और उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र थी मात्र 16 साल। इस मैच की दूसरी इनिंग में भारत ने मात्र 38 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, और उस परिस्थिति में मैदान पर आकर खड़ा हो जाता है ये 16 साल का लड़का, और उसके सामने होते हैं फास्ट बॉलर वकार यूनिस। वकार यूनिस की एक बाउंसर बॉल आती है और सचिन के नाक से टकरा जाती है। सचिन घायल हो जाते हैं, उनकी नाक से ब्लड जाने लगता है। मतलब कि ये जिंदगी उन्हें ठोकरें मारती है और उन्हें गिरा देती है। सचिन ऑलरेडी घायल हैं और उसके ऊपर से पाकिस्तानी प्लेयर का कमेंट शुरू हो जाता है। पहला ये कमेंट आता है जावेद मियांदाद का, तेरी तो नाक टूट गई है और अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर एक बैनर टांग दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है, बच्चे घर जाओ और दूध पीकर आओ। मतलब कि एक घायल इंसान को और घायल करने की कोशिश की जा रही है। मैदान में तुरंत ही डॉक्टर आते हैं, उनकी नाक पर आइस का बैग रखते हैं और उनसे जाने के लिए कहते हैं। इस पर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, मैं खेलेगा। इसके बाद सचिन फिर से उठकर खड़े होते हैं, क्रीज पर आकर डट जाते हैं और वकार यूनिस की अगली ही बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। इस इनिंग में सचिन ने 6 चौके की मदद से 57 रन बनाए। अब जरा सोचो कि जब सचिन तेंदुलकर गिर गए थे, वो घायल हो गए थे, और ऊपर से ये पाकिस्तानी प्लेयर उनका मनोबल और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो खड़े हुए और मैदान पर आकर डट गए। तो फिर ये कैसे हो पाया? क्या उस समय उनके स्किल ने उनकी मदद की? ना,
उस समय उनकी स्किल ने उनकी कोई मदद नहीं की। अगर उस समय वो खड़े हो पाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर की ताकत पर। दोस्तों, ये सच है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी स्किल और आपकी नॉलेज हमेशा काम नहीं आएगी। खास करके उस समय जब ये जिंदगी आपकी परीक्षा लेगी, आपको ठोकरें मारेगी और आप गिर जाओगे। उस समय आपकी नॉलेज और आपकी स्किल आपको नहीं उठाएगी, आपको उठाएगी आपकी विल पावर। और ये विल पावर डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा चैंपियन। आप खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, नॉलेज हासिल करो, डेली अपनी स्किल को बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी विल पावर को भी बढ़ाने की कोशिश करो। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो विल पावर है ना, ये बहुत हद तक स्किल से भी आती है। देखो, सचिन तेंदुलकर फिर से खड़ा होकर बैटिंग क्यों करने लगे? क्योंकि उनकी जो स्किल थी ना, वो कमाल की थी। और इसी के चलते उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि इस परिस्थिति में भी वो बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी उस समय स्किल अच्छी नहीं है ना, तो आप नहीं उठ पाओगे। और अगर आप उठ भी जाओगे तो आप चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे। ये जिंदगी फिर से आपके सामने एक बाउंसर फेंकेगी और आपको घायल कर देगी। आप फिर से गिर जाओगे और फिर आप उठ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपको दोनों पर काम करना पड़ेगा, स्किल पर और विल पर। और जब ये आपकी स्किल और आपकी विल हाथ मिला लेगी ना, तो एक दिन आप भी बन जाओगे अपने फील्ड के चैंपियन। क्योंकि उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि उस दिन आप सारी ताकतों से ऊपर होगे और आप कहलाओगे एक चैंपियन।